दो लोग एक ही दिन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक ही डाइट प्लान रखते हैं तो 6 महीने के बाद एक बंदा अपना वेट कम कर लेता है जबकि दूसरे का वेट बिल्कुल कम नहीं होता। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद हम और क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट कम नहीं होता, या थोड़ा सा वेट कम करने के बाद हमारा वेट स्टक हो जाता है और उसके बाद हमारा वेट बिल्कुल कम नहीं हो रहा होता। तो इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अहमद और रिजवान दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इन दोनों का वेट भी सेम है। ये दोनों सेम वर्कआउट प्लान और सेम डाइट प्लान फॉलो करते हैं और डेली 500 कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम लेते हैं। तो इस तरह इन दोनों को 1 LB यानी हाफ kg पर वीक कम करना चाहिए। लेकिन 8 वीक्स के बाद अहमद ने 4 kg वजन कम किया, लेकिन रिजवान ने कोई वेट कम नहीं किया। तो ये ना तो स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से है और ना ही जेनेटिकली ऐसा है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस यहाँ पे आता है कि ये दोनों एक्सरसाइज के बाद क्या करते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि रिजवान का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद की रूटीन टफ है और वो दिन में कई बार स्टेयर्स यूज़ करता है ऊपर नीचे जाने के लिए, जबकि रिजवान एलिवेटर यूज़ करता है। वर्किंग डेज में अहमद ज़्यादातर खड़े होकर काम करता है जबकि रिजवान बैठ के काम करने को प्रेफर करता है। तो अहमद रिजवान से 100 से 200 कैलोरीज डेली ज़्यादा बर्न करेगा सिर्फ इस वजह से कि वो खड़े होकर काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज के बाद आप अपनी डेली रूटीन में जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न कर सकेंगे और आपका वेट भी जल्दी कम होगा। तो जितनी भी एडिशनल मूवमेंट्स अहमद एक्सरसाइज के बाद करता है उसी वजह से वो अपने कैलोरी डेफिसिट पे रहता है और 1 पाउंड पर वीक कम करता है, जबकि रिजवान कम एक्टिव होने की वजह से अपनी कैलोरीज कम बर्न करता है जिसकी वजह से उसका फैट लॉस नहीं होता। और इसका रिजल्ट ये होता है कि रिजवान का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस एक टर्म है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि एक्सरसाइज के अलावा आपने अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, लाइक वॉकिंग, कुकिंग एटसेट्रा। और इस स्टडी के मुताबिक 177 लोगों को रूम में बंद कर दिया गया और उनको सेम डाइट दी गई। तो 24 घंटे के बाद उन सब ने जो कैलोरीज बर्न की उनमें काफ़ी डिफरेंस था। सब्जेक्ट्स की कैलोरीज में 100 से 800 कैलोरीज का डिफरेंस था। जो बंदा ज़्यादा एक्टिव था उसने ज़्यादा कैलोरीज बर्न की और जो बंदा कम एक्टिव था उसने कम कैलोरीज बर्न की। तो जैसे ही आपकी मूवमेंट्स कम होती जाती हैं तो बॉडी आपकी कैलोरीज भी कम बर्न करती है। लाइक अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो डेफिनेटली बॉडी आपकी कैलोरीज कम बर्न करेगी और आप प्लेटो हिट कर लेते हैं एक्सरसाइज करने के बावजूद भी। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? देखें, पहली चीज़ जो लोग करते हैं जब उनका वेट स्टक हो जाता है और मज़ीद कम नहीं हो रहा होता तो वो या तो अपने कार्डियो की एक्टिविटी यानी रनिंग वॉकिंग के टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर खाना कम खाना शुरू कर देते हैं। ये सोल्यूशन ठीक है, लेकिन ये कम वक्त के लिए आपको फ़ायदा देगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, अगर आप अपनी एक्सरसाइज में और कार्डियो ऐड करते हैं तो इससे आपकी कैलोरीज एक हद तक बर्न होती हैं। उसके बाद आपका वेट स्टक हो जाता है चाहे आप जितना भी कार्डियो ऐड कर लें। उसकी वजह यह है कि जितना आप कार्डियो को इंक्रीज करते जाएंगे उतना आपकी बॉडी आपकी डेली एक्टिविटीज़ में आपको लेजी कर देगी और आपकी एनर्जी सेव करेगी। डिफरेंट और स्टडीज़ में भी यही देखा गया है कि एक्सरसाइज के बाद लोग अपनी एक्टिविटीज़ को काफ़ी कम कर देते हैं, यानी जहां वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं वहां वो लेज़ी हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा कार्डियो यानी वॉक, रनिंग या एलिप्टिकल करके वो अपने आप को इतना थका देते हैं कि नेक्स्ट डे या तो वो सारा दिन बैठे रहते हैं या बिल्कुल रेस्ट मोड पे होते हैं। मतलब ये हुआ कि ज़्यादा कार्डियो ऐड करने से आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न नहीं होंगी बल्कि इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा। तो एक्सरसाइज के बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है। लाइक आपने ज़्यादा एक्टिव रहना है। तो कम खाना या कैलोरीज कम लेना एक सर्टेन पॉइंट तक तो आपको हेल्प करेगा, मगर मसल की बेटर मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में कैलोरीज का इंटेक हाई रखें। इससे आपका फैट लॉस भी जल्दी होगा क्योंकि मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो जितना आपकी बॉडी में मसल ज़्यादा होगा उतना जल्दी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी और आपका फैट लॉस भी जल्दी होगा। अदरवाइज आप एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां कम कैलोरीज लेने की वजह से आप बहुत वीकनेस फील करेंगे और फिर इस तरह की डाइट को आगे कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
अब और कौन से इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं जो आपके नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस यानी नीट लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। पहला ये है कि एक्सरसाइज के बाद की मूवमेंट्स को अच्छा रखें। ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज की तो नेक्स्ट डे आप सारा दिन बैठे हुए हैं या बिल्कुल आपकी मूवमेंट्स ना होने के बराबर हैं। जर्नल ऑफ ओबेसिटी की इस रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो ज़्यादा लीन हैं या फिट हैं वो ओवरवेट लोगों की निस्बत एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी फैट परसेंटेज रेंज में रहता है। एंड अकॉर्डिंग टू अ जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन, अगर आप बॉडी को बगैर मूव किए बैठे रहते हैं तो 1 घंटे के बाद आपकी बॉडी 80 कैलोरीज बर्न करती है। बट अगर आप बैठ के हैंड्स और लेग्स को मूव करते रहते हैं तो फिर आपकी बॉडी 1 घंटे में 117 कैलोरीज बर्न करती है। और अगर आप खड़े होकर हाथों की मूवमेंट्स रखते हैं तो फिर आपकी बॉडी 1 घंटे में 147 कैलोरीज बर्न करती है। और अगर आप बैठ के लैपटॉप यूज करते हैं और साथ में फोन कॉल्स भी सुन रहे होते हैं तो फिर 1 घंटे में आप 134 कैलोरीज बर्न करेंगे। तो अपनी जॉब एक्टिविटीज में आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें। लाइक एलिवेटर की बजाय आप स्टेयर्स का यूज करें, अपनी ब्रेक्स में आप वॉक करें। इस तरह आप 300 से 444 एक्स्ट्रा कैलोरीज डेली बर्न करेंगे। तो 444 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3108 कैलोरीज बनती हैं। यानी इस तरह आप हफ्ते में 3100 कैलोरीज बर्न कर लेंगे। तो लाइक अगर आप 3500 कैलोरीज पर वीक बर्न करते हैं तो आप 0.9 पाउंड फैट कम कर लेंगे। तो 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो 0.9 को अगर आप 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 साल में आप 47 एलबीज फैट कम कर लेंगे। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, डाइट ब्रेक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। डाइट ब्रेक्स क्या होती हैं, लाइक अगर आप 500 कैलोरीज अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम ले रहे हैं तो 8 वीक्स के बाद आपने अपनी कैलोरीज को बढ़ा के मेंटेनेंस कैलोरीज तक लेके जाना है। लाइक अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो 500 कैलोरीज के डेफिसिट से जहां आप पहले 1500 कैलोरीज ले रहे थे तो 8 वीक्स के बाद आपने उनको 2000 कैलोरीज कर देना है और फिर इसको 2 महीने तक करते रहना है और 2 महीने के बाद फिर आपने 500 कैलोरीज का डेफिसिट कर देना है और इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना है। इससे ये फायदा होगा कि आपका वेट स्टक नहीं होगा, क्योंकि एक ही किस्म की डाइट और कैलोरीज लेने से बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। नंबर 3 पे है कि वेट ट्रेनिंग पे भी ज़्यादा फोकस रखना है आपने। और रिसर्च ये शो करती है कि वेट ट्रेनिंग आपके नीट लेवल्स को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। जबकि कार्डियो का अपोजिट इफेक्ट आता है, क्योंकि ज़्यादा कार्डियो करने से आप थक जाते हैं और नेक्स्ट डे आप बहुत कम एक्टिव रहते हैं। तो इन स्टेप्स पे अमल करके आप अपने फैट लॉस की जर्नी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।